ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्णा। वेलकम ऑन द डिवाइन गाइडेड चैनल सोल्यूशन। बैकग्राउंड का जो शोर हो रहा है उसके लिए माफ़ी चाहूँगी, क्योंकि मेरा थोड़ा माहौल ही ऐसा है, तो मैं उसके लिए कुछ नहीं कर सकती। लेकिन जो गाइडेंस दे रही हूँ वो ज़रूरी है आपके लिए। अभी प्रेजेंट टाइम जो चल रहा है, कुछ ऐसा चल रहा है कि पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में वॉर चल रहा है। वार कहाँ चल रहा है, कहाँ पर युद्ध हो रहा है, हमारे ही अंदर हो रहा है। हमारी सोल लेवल पर होता है। वहाँ पे सोल को बहुत परेशान किया जाता है। अंदर आपके ही अंदर कुछ नेगेटिव एंटिटीज़ होती हैं जो उसको बहुत परेशान करती हैं, आपके ऑरा में आ जाती हैं और आपके साथ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट की जाती है। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस अपना फोकस अपने ऊपर रखना है, अपने दिल पे रखना है। अपना फोकस आपको क्राउन पे नहीं लेके जाना है, क्राउन पर नहीं ले जाना है, पढ़ाई पे नहीं ले जाना है। आपको अपना फोकस मैक्सिमम हार्ट पे रखना है। आपको ज़्यादा अधिक बोलना नहीं है, सिर्फ अपना काम करना है। आपको अभी इस वक्त में जो प्रेजेंट टाइम में आपको बस इतना ही बोलूँगी, ये गाइडेंस दूंगी। इस वक्त बस आप अपना क्रिएटिव साइड पे फोकस कीजिए, सेल्फ लव कीजिए, मतलब अपने आप पर, अपनी बॉडी पर ख्याल दीजिए। आपको जैसे कपड़े पहनने का दिल करता है वो पहनिए। ये मत कीजिए मैं ये नहीं कर सकती, वो नहीं कर सकती। अच्छे से अपने आप को मेंटेन रखिए, क्योंकि आपकी बॉडी जो है वो बहुत ज़रूरी है। अगर आप अपनी बॉडी का ख्याल नहीं रखते हैं तो डिवाइन आपको उसमें भी सज़ा देते हैं, क्योंकि मैं सज़ा को ले चुकी हूँ। मैं इतना ज़्यादा फोकस मेरा पता नहीं कहाँ कर दिया था कि मैं अपनी बॉडी का ख्याल रखना भूल गई, तो मुझे उस चीज़ की सज़ा मिली। तो अपनी शरीर का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये शरीर ही है जो हमें हमारे जो भी हम पर्पस करना है उसका पर्पस को कर सकते हैं, या फिर हमारे माता पिता से हमें मिला है, हमारे एंसेस्टर से मिला है। तो मैं उनको सबसे पहले ग्रेटिट्यूड पे करती हूँ। थैंक यू सो मच मेरे पेरेंट्स के लिए, और हमारे जो भी हमारे एंसेस्टर और हमारी गार्जियन एंजल स्पिरिट गाइड सभी को धन्यवाद, गॉड को धन्यवाद, यूनिवर्स को ग्रेटिट्यूड हर चीज़ के लिए जो भी हमें अभी तक मिली है। और आपको भी धन्यवाद। आप भी सभी को ग्रेटिट्यूड ज़्यादा से ज़्यादा पे किया करें, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। अपने हार्ट ओपन रखने के लिए आपको ग्रेटिट्यूड पे करते रहना है, और ज़्यादा से ज़्यादा आपको ब्लेसिंग्स लेनी है। क्योंकि मुझे पहले इस जर्नी की समझ नहीं थी, तो मैं समझ रही थी, तो वो काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ मुझे मिली थी, लेकिन मैं उस चीज़ को समझ नहीं पाई। उस वक्त मैं उन चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर पाई, मेरी प्रॉब्लम ये हो गई थी। लेकिन अब जब मैं करना चाहती हूँ, जब मुझे ये चीज़ें समझ आई हैं, तो अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो इतनी नहीं दिखाई देती हैं। वैसे भी कोरोना का टाइम चल रहा है, तो सब कुछ बंद ही पड़ा है, तो अभी तो वैसे भी हम कुछ नहीं कर सकते अगर करना भी चाहें तो बस इतना ही बोलूँगी कि अगर आपके सामने कोई अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है, जैसे कि अगर आपसे कोई हेल्प मांग रहा है किसी भी प्रकार की, तो आप उसको हेल्प ज़रूर दीजिएगा। क्योंकि जो आपसे जो हेल्प मांग रहा है, जैसे कि आपसे कोई पढ़ने आ रहा है, या फिर आपसे कोई कह रहा है कि कोई डांस सिखा दो, या फिर आर्ट बना दो मेरी, या फिर कोई मेहंदी लगा दो, या फिर कोई बोलता है कि मेरा मेकअप कर दो, कोई कहता है कि मेरे बाल बना दो। इस तरह की छोटी छोटी जो हेल्प होती है ना, छोटी बड़ी कुछ भी हो, हेल्प करते रहना। क्योंकि हेल्प करने से क्या होता है, आपके हार्ट है ना वो ओपन होता है। जब आप हेल्प करने के लिए मना कर दे तो आपका जो हार्ट चक्र है वो ब्लॉक हो जाता है। या फिर जब आप जो भी हेल्प दे रहे हैं, छोटी मोटी हेल्प जिसको आप फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हैं, मीन्स जिसका आपको लगता है कि हाँ इसका पैसा लेना ज़रूरी नहीं है, जिसका पैसा लेना ज़रूरी है वो बात अलग है, लेकिन जिसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता, ज़्यादा मेहनत नहीं लगती, छोटी मोटी चीज़ें होती हैं, लेकिन उसमें भी आप अपने एटीट्यूड को जगह देते हैं, अपने घमंड को आगे रखते हैं, मीन्स आपका ईगो को आगे रखते हैं कि मीन्स छोटी सी कोई हेल्प लेने आया तो आपने उसको बोला, चाहे वो अननोन है चाहे वो नोन है, ये चाहे वो आपका वो पर्सन है जिससे आपको ज़्यादा लड़ाई झगड़े होते रहते हो, या फिर कोई ऐसा पर्सन हो जो आपको ज़्यादा परेशान करता हो और वो आपसे हेल्प मांगे। तो आपसे कोई भी हेल्प मांगता है, किसी भी प्रकार की हेल्प मांगता है, तो आप उसकी मदद ज़रूर करें। आपको लगता है कि आप मदद कर सकते हैं, आप काबिल हैं, तो मदद करें, ज़रूर करें, क्योंकि ईश्वर मदद उनके पास भेजते हैं जो इस चीज़ के काबिल होते हैं।
लेकिन अगर वो इस चीज़ को नहीं समझ पाते हैं तो यूनिवर्स उनके पास में हेल्प के लिए लोगों को भेजना बंद कर देता है, क्योंकि हम अपना हार्ट ब्लॉक कर लेते हैं, हम मना कर करके। क्योंकि जब हमें मना कर दिया तो यूनिवर्स को समझ आ गया कि इनको नहीं करनी है। तो लेकिन हम खुद भी फंसे होते हैं, हमारी सिचुएशन कुछ इस तरीके की बना दी जाती है, या हम अंदर से इस तरीके से इतने परेशान हो जाते हैं समटाइम कि हम चाह कर भी मदद नहीं कर सकते, क्योंकि हमें ड्यूअलिटी में रखा जाता है, हम ड्यूअलिटी में हैं। तो हमें खुद यहाँ समझ नहीं आती बहुत सारी चीज़ें। कभी कभी ऐसा होता है, क्लियरिटी कभी कभी नहीं आते हैं, बहुत सारे इल्यूजन सामने आ जाते हैं। लेकिन अगर हम अपने हार्ट को फॉलो करते रहें तो इल्यूजन नहीं आएंगे। जहाँ पर हम अपने हार्ट को डिनाई करते हैं वहाँ पर हमें इल्यूजन्स मिलने लग जाते हैं, इल्यूजन क्रिएट होते हैं। तो इसीलिए अपने ऑलवेज फॉलो योर हार्ट। अभी इस वक्त में आपको आपकी जो बॉडी है थोड़ी हैवी लगने लगी होगी, क्योंकि कुछ एनर्जीज ऐसी हैं जो आपके ऑरा में आई हैं। तो अपना ऑरा क्लीन करते रहें और ज़्यादा से ज़्यादा स्पिरिचुअल सॉन्ग सुने, भक्ति सॉन्ग सुने, और या फिर प्रार्थना करें। प्रार्थना करने का मतलब प्रार्थना सॉन्ग होते हैं वो करें, वो सुने, उससे आप अपने हार्ट से कनेक्ट हो सकते हैं। और अगर आपको राइटिंग पसंद है, राइटिंग करें, ये सब करें। और कुछ पॉइंट हैं जो आपको बताना चाहती हूँ कि जब कभी भी आपके रूट चक्र जो होता है वो जब पुश होता है अचानक से, तो उसमें क्या होता है, आपके अंदर से आपके रूट से कुछ एनर्जीज को निकाला जाता है, रिलीजिंग होती है, क्लीनिंग होती है, तब होता है। तो वो किया जाता है। हाँ, लेकिन इसमें पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ही होते हैं। कुछ डीप बातें हैं वो मैं ऐसे आपको वीडियो में नहीं बताऊंगी, क्योंकि आपका माइंड वैसे भी थोड़ा सा ऐसी होता है। आप स्पिरिचुअल वर्क करते रहते हैं, तो मैं आपको अगर ये चीज़ें बताऊंगी तो फिर आपका माइंड उन चीज़ों पे फोकस करेगा और सोचने लगेगा। तो ये आपके लिए हो सकता है सेफ, सबके लिए सेफ ना हो, कुछ के लिए सेफ हो। तो मैं सबको तो नहीं बताऊंगी, बस इतना ही बताना चाहूँगी कि आपके अंदर आपको थोड़ी हैवीनेस फील हो सकती है। वो जो हैवीनेस होती है वो किसी ट्विन वगैरह की नहीं होती, मतलब वो ट्विन की नहीं होती, वो जब नेगेटिव एंटिटीज़ हावी होती हैं उस वक्त में होती हैं। लेकिन हाँ, आप अपनी ट्विन को याद कर सकते हैं, क्योंकि जब आप याद करते हैं तो आपको पॉजिटिविटी फील होती है, क्योंकि उसमें पॉजिटिविटी होती है। आप ब्लेसिंग्स दीजिएगा उसको, सबको ब्लेसिंग दीजिएगा, मन ही मन में ब्लेस करते रहिए सबको। जितना आप ब्लेसिंग भेजते हैं उतना ही आपको अच्छा लगता है, आपको अच्छी फीलिंग आती है, डिवाइन से कनेक्ट होते हैं। तो सबको ब्लेस करते रहें, जब आपका दिल करे, जब आपको लगे कि ब्लेस करने की आवश्यकता है तो ब्लेस करें। और अगर आपकी माइंड बॉडी सोल तीनों ही परफेक्ट हैं, अगर आप अच्छा फील कर रहे हैं, तो आप मेडिटेशन करते वक्त में मेडिटेशन में अपने सभी ट्विन फ्लेम्स कम्युनिटी के लिए भी हेल्प मांगे, मतलब उनकी प्रोटेक्शन के लिए प्रार्थना करें। प्लस हमारे जो कोविड वाले लोग अभी प्रॉब्लम चल रही है उसके लिए भी प्रार्थना करें गॉड से। और छोटे छोटे काम करते रहें, जैसे कि चींटियों को चीनी डालें, मतलब कुछ मीठा डाल दीजिएगा। और रोटी, गाय को रोटी खिलाना, ये तो सभी कर लेते हैं। इसके अलावा आप अगर आपको मौका मिलता है, आपको कोई भूखा मिलता है, मतलब किसी को भूख लगी है, किसी ने आपसे पानी मांगा या खाना मांगा या आपको दिल को ऐसा लगा कि यहाँ जाना चाहिए, तो वो कीजिएगा, अपने हार्ट को फॉलो कीजिएगा बस। क्योंकि अगर आप अपने हार्ट को फॉलो नहीं करेंगे तो फिर बंद हो जाता है। और अपनी फीलिंग्स को इसमें ज़रूर फील करना है। मीन्स हमारी फीलिंग्स जो होती हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है हमारे लिए। हम अपनी फीलिंग्स से ही अपनी इस लाइफ को जी पाते हैं। मेरा टाइम ऐसा आ गया था अभी बीच में, मैंने अपनी सारी फीलिंग्स को ख़त्म कर लिया और सिर्फ क्राउन पे रहा। तो सारा ईगो जो होता है सारी फीलिंग्स को डिनाई करती रही कि कहते हैं ना कि अपनी फीलिंग्स को ख़त्म करना है, अपनी इच्छाओं को ख़त्म करना है। नहीं, अपनी इच्छाओं को ख़त्म नहीं करना होता है, ना अपनी इच्छाओं को दबाना होता है, अपनी इच्छाओं को पूरा करना होता है। तो जो लोग बोलते हैं कि अपनी इच्छाओं को छोड़ दो, अपनी इच्छाओं को ख़त्म कर दो, ऐसे ख़त्म नहीं होती हैं। मांगना छोड़ दो, अपने बल पे जो करना है वो करो, ईश्वर पे छोड़ दो। अच्छा कर रहे हो तो पूरा करो, अपने मेहनत से करो, मांगना मत किसी से भी। और अगर आपके पास में नहीं है, मतलब अगर नहीं है तो मांगने की नौबत मत आने देना।
अपनी मेहनत करना, जहाँ मौका मिलता है वहाँ करना। और एनर्जी की अगर प्रॉब्लम होती है आपको, माइंड में अगर ये चीज़ डाल दी गई है कि हमारी एनर्जी, होता है थोड़ा प्रॉब्लम होती है अगर हम बाहर जाते हैं तो हमारी एनर्जी लोगों में बढ़ती है और लोग हमारे कांटेक्ट में आते हैं तो हमें थोड़ी परेशानी होती है, बहुत दिक्कत होती है। लेकिन इस सब के चक्कर में हम अपने कामों को नहीं छोड़ेंगे जो कर्म करने आए हैं। अपने माइंड को क्लियर रखिए। आप अगर बाहर कहीं आते जाते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, बस बाहर जाने से पहले आप अपने गॉड को, अपने जो भी आपके इष्ट हैं या फिर आपके गॉड हैं जिनको भी आप मानते हैं, उनसे प्रार्थना कीजिएगा। वो आपकी प्रार्थना से आपको प्रोटेक्ट करेंगे। और या फिर आप अपने ही मन से आंखें बंद करके खुद की प्रोटेक्शन ले लीजिएगा। डेली एक ही प्रोटेक्शन लीजिएगा। एक तरह से प्रोटेक्शन लेंगे तो वो आप इतना कंटिन्यू करेंगे डेली तो वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। तो अपनी प्रोटेक्शन खुद से लेना शुरू करें, जैसा भी आपको आपके गुरु से गाइडेंस मिलती है। मतलब जैसे ही आपको अंदर से फीलिंग आती है कि हाँ मुझे इस तरीके से मुझे अपनी प्रोटेक्शन लेनी है, विजुअलाइजेशन कीजिएगा। विजुअलाइज करके अपनी प्रोटेक्शन लीजिएगा। फिर कंटिन्यू डेली उसी तरीके से आप अपनी प्रोटेक्शन ले सकते हैं। और उस पर विश्वास रखिएगा कि हाँ होती है। ये मत समझिएगा कि नहीं होती है। और अगर आपको रेकी वगैरह सीखनी है तो आप बताइएगा। मैंने अभी एक वीडियो डाली थी, शायद वो डल नहीं पाई। फ्री ऑफ कॉस्ट रेकी सिखाई जा रही है। अगर आपको सीखनी है तो जरूर बताएं। वो टू इन्फ्लुएंस स्पिरिचुअल पर्सन हर किसी के लिए है। और उनको सिंबल भी और जो अट्यूनमेंट होता है वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जा रहा है। और वैसे तो जैसे सर ने बताया तो अट्यूनमेंट की ज़रूरत नहीं होती है, बस आपका विश्वास होना चाहिए, आपका दिल सच्चा होना चाहिए और उसी से आप कर सकते हैं। अगर आपके अंदर विजुअलाइजेशन की पावर है तो आप रेकी कर सकते हैं। तो आप रेकी से थोड़ा सा रेकी का मैं आपको बता देती हूँ इसी में। जो लोग अभी जैसे मेडिटेशन करते हैं, जिनको अपने अंदर एनर्जी फील होती है, वो ऐसे कीजिएगा, आंखें बंद कीजिएगा। अपने हाथों को सबसे पहले अपने गॉड को याद कीजिएगा। जो भी आपके गॉड हैं, जिनको भी आप मानते हैं, विश्वास करते हैं, उनको याद कीजिएगा। अपने एंजल्स को याद कीजिएगा, अपने एंसेस्टर को याद कीजिएगा। उनसे प्रार्थना कीजिएगा वो हम प्रोटेक्ट करें। जाने अनजाने में गलतियों के लिए क्षमा मांगिएगा। उसके बाद में उनसे बोलिएगा कि मुझे थोड़ी सी इनकी मदद करनी है, या पहले अपनी हीलिंग करनी होती है, अपनी हीलिंग के बाद ही किसी और की करनी है। तो आप पहले उनको याद करके खुद की हीलिंग करें। आप अपने हाथों को रब कीजिएगा, बहुत तेज से आपको रब करना है। हाथों को, अपने दोनों हाथों को रब करेंगे तो जब तक हाथ गरम ना हो जाए, जब तक गरम ऊर्जा ना निकलने लग जाए। ये आप मेडिटेशन के बाद कर सकते हैं। जैसे आप चक्रा मेडिटेशन करके उठते हैं ना, या ओम चैंटिंग करके उठते हैं, उसके बाद करेंगे तो और बेटर होगा। उसके बाद वो एनर्जी होती है ना डिवाइन की, वो इसीलिए। तो उस वक्त ना आप अपने हाथों को रब कीजिएगा बहुत तेज़ी से। उसके बाद आपके हाथ बहुत गरम से हो जाएंगे। तो आप फिर थोड़ा सा आंखें बंद करके ये महसूस कीजिएगा, विजुलाइज कीजिएगा कि आपके हाथों में बहुत सारी वाइट लाइट है, बिल्कुल प्योर वाइट लाइट है, जो कि यूनिवर्स से आपको मिली है। बस इतना याद कीजिए कि हाँ वाइट लाइट आपके हाथों में है और ये जो लाइट है ये हीलिंग देगी, ये हीलिंग लाइट है। ऐसा महसूस कीजिएगा, ऐसा अपने विचारों में लाइएगा, इंटेंशन दीजिएगा ऐसा कि ये वाइट लाइट है और ये हील करने वाली है। तो उस लाइट को लेके फिर थोड़ा सा अपने रेकी से प्रार्थना कीजिए कि हे रेकी एनर्जी, मैं आपका इस्तेमाल अपनी सेल्फ हीलिंग के लिए करना चाहती हूँ। और जब मैं सेल्फ हील हो जाऊंगी उसके बाद फिर मैं दूसरों को हीलिंग देना चाहती हूँ। तो आपको क्या करना होगा, पहली जो एनर्जी होगी, पहली एनर्जी आप मदर अर्थ को दे दीजिएगा। आप मदर अर्थ को मतलब आपके जहाँ पर आप बैठे होंगे, जिस जगह पर, उस जगह पर अपने हाथों को, जैसे हम फूल डाल दें ना शिवलिंग पर दोनों हाथों से, इस तरीके से आप आंखें बंद करके फील कीजिएगा कि आपको जो वाइट ऊर्जा है आपके हाथों में, वो आप मदर अर्थ के ऊपर डाल रहे हैं। जैसे आप फूल बरसा रहे हैं, उनको दीजिएगा और कहिएगा कि ये जो रेकी एनर्जी है, आज मैंने जो की है मदर अर्थ, इस एनर्जी की आज जिस किसी को आवश्यकता हो उसको ये ऊर्जा मिल जाए। इससे क्या होगा, आज अभी जो हमारी प्रेजेंट सिचुएशन में मदर अर्थ पर ना जाने कितने लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, कितने लोग परेशान हैं, तो उन सबको वो एनर्जी मिल जाएगी। तो कहीं ना कहीं जिसको आवश्यकता होगी, डिवाइन इस तरीके से हेल्प करते हैं, तो मदर अर्थ से वो एनर्जी उसको रिसीव हो जाएगी। क्योंकि यूनिवर्स में यहाँ पर कर्मा का काम चलता है, ठीक है।
इसीलिए तो आप इस तरीके से कुछ कीजिएगा, किसी की मदद हो जाएगी। पहली जो रेकी एनर्जी क्रिएट करेंगे वो आप मदर को दे दीजिए। उसके बाद दोबारा अपने हाथों को रब कीजिएगा, दोनों हाथों को रब करके फिर अपने हाथों में फिर से वो लाइट को विजुलाइज करना है। विजुलाइज करके फिर आप अपने उस जगह पर टच कीजिए और हाँ, ये बोलिएगा कि ये रेकी एनर्जी, जैसे कि आप अपने क्राउन को देंगे या फिर अपनी चेहरे को देंगे, तो आप उनसे बोलिएगा कि ये रेकी एनर्जी, मैं आपका इस एनर्जी का इस्तेमाल अपनी हीलिंग में करना चाहती हूँ। तो फिर जब आप हाथों को रब करके व्हाइट लाइट को विजुलाइज करके, जैसे कि आप अपने चेहरे के लिए कर रहे हैं या थर्ड आई के लिए कर रहे हैं, तो थर्ड आई पे लगा लीजिएगा उसे, अपने हाथों को आंखें बंद करके फील कीजिएगा कि व्हाइट लाइट आपके हाथों में है और वो जो व्हाइट लाइट है वो आपके उस जगह पर जा रही है जहाँ पर आप हील कर रहे हैं। और आप बोलेंगे कि जहाँ पर ये हीलिंग हो रही है उसके आसपास जो भी एरिया है या जो भी सेल्स हैं, जो सेल्स होते हैं हमारे अंदर, ऑर्गेन्स होते हैं, तो ये सब कुछ हमें ये सब हील हो रहे हैं इस रेकी एनर्जी से। इस तरह का इंटेंशन दीजिएगा प्योर दिल से वहाँ पर जहाँ पर आपको कोई परेशान ना करे, ऐसी जगह पर। तो ये सब कीजिएगा तो क्या होगा, आपकी जो रेकी एनर्जी जो है वो आपको हील करेगी, आपको हीलिंग मिलेगी। धीरे धीरे ऐसे आप कंटिन्यू डेली किया करें, आप धीरे ऐसे ही फर्क देखेंगे। आपको किसी उस निशान की जरूरत नहीं है, मतलब जो बनता है ना चौकोरे, तो जरूरी नहीं है, आप खुद से भी कर सकते हैं अपने विश्वास से। फिर आप बना लीजिएगा, क्योंकि ये ऐसा सर ने बताया था, मैं इसलिए आपको बता रही हूँ। वैसे मैंने भी यूज़ किया था, तो मुझे विश्वास है इस चीज़ पे। बस आपको अपने ईश्वर पे बस भरोसा रखना है और आप खुद पे भरोसा रखना है। अगर आपने खुद पे भरोसा कर लिया तो सब चीज़ अच्छी है। तो आपको फिर विजुलाइज करना है अपनी प्रोडक्शन में। आप चौकोरे बना सकते हैं, वो आप यूट्यूब पे वीडियो है, अगर आपको देखना है, रेकी सीखना है, तो मैं इसी वीडियो में लिंक डाल दूंगी, वहाँ से आप ये रेकी सीख लीजिए। ऑनलाइन सिखाई जाती है और उनकी क्लासेस भी लगती है, क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं, कोई चार्जेस नहीं है। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, बाय, टेक केयर। और प्लीज़ ब्लेस मी, मुझे भी ब्लेसिंग की ज़रूरत है। आई ब्लेस एवरीवन, ब्लेसिंग सबको दीजिएगा। और ग्रेटिट्यूड भी सभी को पे करना ज़रूरी है, क्योंकि जब तक हम ग्रेटिट्यूड पे करते रहते हैं तब तक हमें अच्छा फील होता है। और एक्चुअली ये मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, इसलिए मैं ठीक से बोल नहीं पा रही। चलिए मैं यहीं पर एंड करती हूँ। थैंक यू सो मच, बाय, गॉड ब्लेस यू।